नितिन नवीन का बीजेपी का निर्विरोध नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन आया है। हालांकि बीजेपी की ओर से नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान कल होगा। नितिन नवीन के 37 सेट में नामांकन दाखिल किए, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी प्रस्तावक बने। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी ने नए अध्यक्ष के साथ पीढ़ी बदलने का काम कर दिया है। नितिन नवीन ने आज बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन हुआ है, तो ये तय है कि अब बीजेपी में नवीन राज चलेगा। हालांकि औपचारिक ऐलान कल होगा। नितिन नवीन के नामांकन की प्रक्रिया के दौरान उनके पक्ष में 37 सेट नामांकन प्राप्त हुए। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरी की गयी। नया युवा भी है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष करके पूरे देश में युवाओं में एक संदेश जाएगा। कल औपचारिक ऐलान के बाद 45 साल की नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन के नामांकन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह समेत नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और किरेन रिजिजू की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण को नितिन नवीन के नामांकन पत्रों का एक सेट सौंपा। कुनबे की पार्टियां जो है वो उनका प्रेसिडेंट जो है या तो परिवार के आंगन से पैदा होता है या परिवार के पालने में पैदा होता है, और जो कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है उसमें आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी अगले पायदान पर पहुंच सकता है। नितिन नवीन की नामांकन प्रक्रिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ प्रस्तावकों की लिस्ट सौंपी। 45 साल के नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2024 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। जेन जी यानी देश की वो आबादी जो भविष्य में सियासत की दशा दिशा तय करेंगे। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। जेन जी आबादी पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी निगाहें हैं। लेकिन चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में भी लगातार बाजी मार रही है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुनकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था, लेकिन पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सदी हुई सियासी रणनीति अपनाते हुए एक युवा को पार्टी की कमान सौंप दी है। युवाओं में तो बीजेपी का बेहतर कनेक्ट है ही। माना जा रहा है कि पार्टी के इस नए फैसले से ये कनेक्ट और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बयानों की करेंगे। बात उस पूर्व विधायक की जिन्होंने कथावाचकों पर विवादित और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर बवाल खड़ा कर दिया। छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों पर विवादित बयान दिया है। साथ ही महिलाओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। प्रजापति ने रविवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में विवादित बयान दिया। इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की, तो बीजेपी ने ऐसे विवादित बयान देने वालों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की। पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। मध्य प्रदेश एक बार फिर विवादित बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है और इस बार विवादित बयान दिया है छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। भेल स्थित दशहरा मैदान में ओबीसी, एसटी और एससी संगठनों के संयुक्त महासम्मेलन के दौरान प्रजापति ने कथावाचकों और महिलाओं पर टिप्पणी की। महासम्मेलन आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन और विभिन्न सामाजिक मांग को लेकर आयोजित किया गया था, लेकिन मंच से दिए गए बयान ने पूरे आयोजन की दिशा ही बदल दी, जिसे लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। लग गई है
इस प्रदेश के अंदर कि बार बार या तो कथावाचक या महिलाओं पे आपत्तिजनक वक्तव्य देना, स्टेटमेंट देना। कथावाचकों और महिलाओं का टिप्पणी बंद करें। लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए आप कथावाचक और महिलाओं को टारगेट न बनाएं, क्योंकि ये देश महिलाओं की पूजा करके, उनका सम्मान करके ही आगे आज अगर विश्वगुरु है तो इसीलिए। आर.डी. प्रजापति जी के उन शब्दों की निंदा करता हूं कि हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों का आदर होता है, लेकिन इस तरीके से बात करके केवल वाहवाही लूटने का काम और उन तथाकथित जो अपने आप को सेकुलर बताने का काम करते हैं, पीछे से उनकी जो ताकतें काम करती हैं वो समाज को विभाजित करने का काम करती हैं और इस रूप में इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इधर संत समाज भी आर.डी. प्रजापति के बयान का विरोध करता नजर आ रहा है। सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में और तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। ये मैं लिखता रहा, वो इसलिए लिखता रहा कि आज के इस युग में भाषाई अमर्यादा इतनी ज्यादा हो गई कि आप कथाकार को देख ले तो कथाकार महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, कौन सी आयु में शादी करना चाहिए, वो अमर्यादित कई बार बात कर जाते हैं। और राजनेता तो उनसे 2 कदम आगे हैं ही हमेशा की तरह। वो तो जिन विषयों के ऊपर उनको ज्ञान नहीं, भान नहीं, सस्ती लोकप्रियता के चलते वो इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। तो उनको ये चाहिए, उनके दल को ये चाहिए कि उनको सख्त कार्रवाई करें। बता दें, महिलाओं को लेकर हाल ही में कुछ बाबाओं के बयान खूब सुर्खियों में रहे थे, जिन्हें लेकर आर.डी. प्रजापति ने कथावाचकों के खिलाफ गलत बयानबाजी की, साथ ही महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक और विवादित बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, बहुत स्वागत। खबर असरदार की शुरुआत करेंगे असरदार खबर के साथ। प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गर्मा गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां इसे लेकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए, तो वहीं पुलिस ने भी घटना के दौरान अफरा तफरी और बैरिकेडिंग हटाने का सीसीटीवी वीडियो जारी किया। प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में स्नान नहीं कर पाए, जिसे लेकर उनका धरना जारी है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को स्नान से रोका गया था। शंकराचार्य ने पुलिस प्रशासन पर उनकी पालकी को रोकने के आरोप लगाए थे। ये प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं, हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक, हम जाने को तैयार हैं, कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। शंकराचार्य के आरोपों पर पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी थी कि उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया था, लेकिन वो नहीं माने और बाद में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का दावा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले ने बैरिकेड को तोड़ा, इससे बच्चों और महिलाओं को दिक्कत हुई। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी संतों से अनुरोध किया है कि वो इस तरह की अव्यवस्था न बनाए।
हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और महात्मा आए हैं, उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। पूरी घटना को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जहां अपने तर्क हैं, वहीं पुलिस प्रशासन सीसीटीवी वीडियो जारी कर इस घटना की जानकारी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।